हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 10 बनाकर देखे 10 इसका नंबर 3 और 4 बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 नंबर 2 बता दिया है। मैं उसका लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है। पहले नीचे दी गई आवर्त दशमलव संख्या में से कौन सा शुद्ध आवर्त दशमलव, कौन सा मिश्र आवर्त दशमलव संख्या है, उसे अलग करो और प्रत्येक आवर्त दशमलव संख्या को बराबर भिन्न में व्यक्त करो, ठीक है। देखिए शुद्ध और आवर्त का मतलब मैं पहले आप लोगों को समझा दूं। शुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब होता है जैसे कि जीरो के बाद पॉइंट, जीरो के बाद जो संख्या यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके ऊपर ये जो पौनिक कोण होता है, ठीक है, पुनिक चिन्ह जिसको बोला जाता है, ये जो बिंदु जिसको बोला जाता है, ये जो पॉइंट दिया हुआ आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरे बुक में नहीं था तो मैंने इसको फिर दिया है। ये पुराना बुक है ना, तो अभी जो नया बुक है उसमें मैंने देख के ये बिंदु दिया। आपके बुक में होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर जीरो के बाद जो पहली संख्या है उसके ऊपर अगर बिंदु है, ठीक है, तो वो होता है यानी कि पुनिक चिन्ह जिसको बोला जाता है। तो अगर वो होता है, अगर वो बिंदु रहता है तो वो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, ठीक है। और जीरो के बाद जैसे कि यहाँ देखिए जीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो है, तो जीरो के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, है ना, कोई भी ऊपर बिंदु नहीं है, तो ये होता है मिश्र आवर्त दशमलव, ठीक है। तो ये अंतर होता है शुद्ध आवर्त में और मिश्र आवर्त में। शुद्ध का मतलब जीरो के बाद जो संख्या स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर अगर ये बिंदु है तो वो शुद्ध आवर्त दशमलव होता। और मिश्र आवर्त दशमलव का मतलब होता है अगर जैसे कि कोई भी संख्या उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी पहली संख्या है, पॉइंट के बाद जो भी पहली संख्या है अगर उसके ऊपर बिंदु नहीं है तो वो मिश्र आवर्त दशमलव होता है, ठीक है। तो मैंने ये आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में समझाया। अब हम लोग मैथ्स बनाएंगे और मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। मैंने ये 1 से लेके पूरा 15 तक सॉल्व किया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो देखिए 0.5 के ऊपर पॉइंट है, उसके बाद 4 के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान से देखिएगा ये मैथ कैसे बनता है। 054 है। मैंने पहले 2-3 मैथ्स में ना मैंने ये 0 आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ लेकर दिखाया है, नहीं तो आप लोग ये 0 मत लेना, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने दिखाया, ये 0 आप लोग मत लेना। 54 है, 54 लिखेंगे, ठीक। ऊपर दो बिंदु है ना, दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर ये पुनिक चिन्ह है ना, तो इसके बदले में हमारा यहाँ पे 9 आएगा, बटा में क्या आएगा, 99 आएगा। अगर जैसे कि दो बिंदु है तो 2 9 आएगा। अगर तीसरा अगर संख्या रहता उसके ऊपर भी अगर बिंदु रहता तो 3 ठो 9 आता, ठीक है। तो हमारा हो गया ये 54 माइनस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जबकि इसके बाद भी इसके पहले हमारी क्या संख्या है, ओनली 0 है ना, तो सिर्फ हम लोग 0 माइनस करेंगे, ओके। जैसे कि ये 5 और 4 हम लोगों ने ले लिया, ठीक। इसके ऊपर के चिन्ह के बदले नीचे जो है 9 आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके पहले जितनी भी संख्या रहती है वो माइनस होता है ऊपर, ठीक है। तो 54 माइनस 0 बाय 99, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू देंगे तो 54 में से 0 को माइनस करेंगे तो 54 ही आएगा, बटा में 99 है, 99 हम लोग रख देंगे। अब हम लोग इसको किससे काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे 9 के टेबल से। किसके टेबल से, 9 के टेबल से। 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो हमारा कितना आया, 6/11। और मैंने जैसे कि पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि पॉइंट के बाद शुरू होने वाली पहली संख्या के ऊपर अगर पुनिक चिन्ह है, बिंदु है, तो वो शुद्ध आवर्त दशमलव होता है, ओके। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया है शुद्ध आवर्त दशमलव, जिसका आंसर है 6/11, ओके। नंबर 2 0.39। देखिए 3 के ऊपर भी पॉइंट है, 9 के ऊपर भी पॉइंट है, सेम मैथ्स है। यहाँ भी मैंने 0 सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, आप लोग मत लेना, कोई जरूरी नहीं है 0 लेना। 39 आप लोग जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। उसके पहले कौन सी संख्या बचती है, ओनली 0 बचती है, तो माइनस करके यहाँ पे 0 दीजिएगा, ठीक है। बटा, अब देखिए दो पॉइंट है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो 39 में से 0 हो गया, 39 आया, बटा 99 है। तो इसको हम लोग किसके टेबल से काटेंगे, 3 के टेबल से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। 13/33, ये भी शुद्ध आवर्त दशमलव हुआ। ये हमारा दूसरा नंबर बन गया। तीसरा नंबर देखिए
तीसरा नंबर में है 0.024, सिर्फ 2 के ऊपर बिंदु है, 4 के ऊपर बिंदु है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो 0 है उसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो ये पहले ही मैं बता देती हूँ, ये हमारा मिश्र आवर्त दशमलव है। ओके, देखिए ये 0 लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट 24 भी ले सकते हैं, 024 ले सकते हैं। तो मैंने ये लेकर आप लोगों को दिखाया है 0024। अब यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। अब 2 के पहले देख लीजिए, बिंदु के पहले से आप लोग देख लीजिए कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, लेकिन दोनों ही 0 है। ओके, तो ये 0 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 0 माइनस होगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बिंदु है तो हमारा 99 आया है ना, लेकिन यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो इसके बदले जो है हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 ना होकर कोई दूसरी संख्या भी रहती तो भी, अगर मान लीजिए यहाँ 1 रहता, अगर इसके ऊपर बिंदु नहीं रहता तो इन दोनों के ऊपर रहता, तो यहाँ 99 आता, तो लेकिन इसके बदले यहाँ पे 0 ही आता, ठीक। 3 संख्या है पॉइंट के बाद, इसीलिए 2 के ऊपर बिंदु है तो 99, एक के ऊपर नहीं है तो सिर्फ 0, लेकिन लेना होगा। तो 24 में से 0 को माइनस किए 24, अब बटा 990, देखिए 990 हमारा आ गया ना। अब 6 के टेबल से इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 6 कम 6, 3 इसमें चला गया तो 6 छक 36, 37, 38, 39, 3 इसमें फिर से आ गया तो 6 पच्चीस 30। आप लोग डिवाइड करके देख लो 6 से, ओके, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। और जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट के बाद शुरू होने वाली जो संख्या है उसके ऊपर कोई पुनिक चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया हमारा मिश्र आवर्त दशमलव। ओके, नंबर 4 0.69, दोनों के ऊपर देखिए बिंदु है ना, दोनों के ऊपर पुनिक चिन्ह है ना, तो 69 माइनस जो उसके पॉइंट के पहले सिर्फ 0 है तो माइनस 0 होगा, बटा में देखिए दोनों के ऊपर पॉइंट है तो 99 होगा, ठीक है। तो 69 में से 0 को माइनस करेंगे, 69 बटा 99, इसको हम लोग काटेंगे 3 के टेबल से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो बचा कितना हमारा 23 बटा 33। ये हमारा क्या है, शुद्ध आवर्त है। नंबर 5 0.93, देखिए 93 दोनों के ऊपर बिंदु है तो 93 ले लीजिए, माइनस दीजिए, पॉइंट के पहले सिर्फ 0 है तो सिर्फ माइनस 0 होगा, बटा दीजिए, दोनों के ऊपर पॉइंट है तो हमारा 99 हो जाएगा। ओके, 93 में से 0 गया, 93 बटा 99, ठीक है, 99, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 के टेबल से दोनों को काट दिए, आंसर आया हमारा 31/33, जबकि पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके ऊपर पुनिक चिन्ह है, इसलिए ये हमारा शुद्ध आवर्त दशमलव है। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में। देखिए नंबर 6 में है 0.081, पॉइंट के बाद जो संख्या है 0, इसके ऊपर कोई पुनिक चिन्ह नहीं है, 8 पे है, 1 पे है ना, तो ये पहले ही मैं बता देती हूँ, ये मिश्र आवर्त हो गया। तो 81 माइनस दो संख्या है ना, मतलब 81 के पहले, तो दोनों माइनस में आ जाएगा 0 0, ओके, बटा दो संख्या के ऊपर बिंदु है तो इसलिए 99, इसके ऊपर नहीं है इसलिए 0, तो 81 में से 0 गया, 81 बाई 990, यहाँ पे हम लोग 9 के टेबल से काटेंगे, 9 9 में 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0, 9 बटा 110, ये आंसर हुआ, ये मिश्र आवर्त है। ओके, अब नंबर 8 में देखिए, सॉरी 7 में देखिए, मैं 7 पहले यहाँ बनाया मैंने, देखिए 7 में देखिए 0.272, इसमें सिर्फ 2 के ऊपर बिंदु है, 27 के ऊपर नहीं है, तो ये हमारा पहले ही मिश्र आवर्त है, ठीक है। अब हमारी संख्या कितनी है, 272 ले लेंगे, पॉइंट किस पे नहीं है, इस पे पॉइंट है, ठीक है, तो इसको छोड़ के 7 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, ठीक है, यानी कि 2 और 7 पे नहीं, ये 0 मैंने नहीं लिया, सेम ही आता, अगर 0 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इतना सारा ये सब 0 लेती गई हूँ ताकि आप लोग समझ सको, क्योंकि 81 है तो यहाँ एक संख्या तो एक 0 ही आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 272 आया ना, अब देखिए पॉइंट के पहले दो संख्या है ना, तो 27 लेंगे, ओनली हम लोग क्या लेंगे, 27, ठीक है, 27 हम लोगों ने ले लिया, तो 272 में से 27 को माइनस करेंगे, और नीचे देखिए आप एक संख्या के ऊपर पॉइंट है तो सिर्फ हम लोग 9 लेंगे, दो संख्या के ऊपर नहीं है तो 0 0 ले लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे आप लोग 0 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ 27 लिया है, ठीक है, क्योंकि देखिए 0 लेने पर भी तो हमारा उतना ही आता ना, इसीलिए। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया हमारा 6, 6 में से 2 गया 4, अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो 2 और 2 मतलब 0 ही तो 2 ही तो आता हमारा, तो कितना आया माइनस करने के बाद 245, नीचे हमारा कितना है 900। ओके, अब हम लोग ये हमारा हो गया, अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोगों ने किससे काटा है, इसको हम लोगों ने काटा है, आई थिंक मैंने इसको काटा है 6 5 30, नहीं, इसको मैंने काटा है, देखिए
इसको मैंने काटा है 5 के टेबल से। आप लोग ध्यान दीजिए, 5 के 20, 4 इसमें चला आया, 5 रमा 45। फिर यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 4 इसमें आया, 5 अठे 40 और 0। आप लोग 5 से डिवाइड करके देख लीजिए दोनों संख्या को। ओके, आपका आएगा 49/180 आएगा। तो ये हमारा क्या है, मिश्र आवृत्त है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी दो संख्या के ऊपर पॉइंट है ही नहीं, स्टार्टिंग वाला ही देखा जाता है, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हमारा मिश्र आवृत्त हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना भी समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। अब हम लोग आते हैं नंबर 8 में। तो देखिए नंबर 8, 0.513, 5 के ऊपर पॉइंट स्टार्ट हुआ है, 3 के ऊपर खत्म हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। इसका मतलब होता है कि इन तीनों पे पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तीनों पे पॉइंट है। तो हमारा क्या संख्या है, 513 लिख देंगे हम लोग, माइनस सिर्फ 0 है तो 0 ले लेंगे। अच्छा, बटा देंगे। अब देखिए तीनों के ऊपर, समझ लीजिए तीनों के ऊपर पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 तो 9 आ जाएगा। अब तो हमारा नीचे क्या बचेगा, 513/999। अब इसको हम लोग काटेंगे। इसको हम लोगों ने काटा है 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 2 इसमें आ गया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। ओके, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसको हम लोगों ने 9 के टेबल से काटा है। 9 1 जा 9, 8 इसमें आ गया, 9 9 जा 81, 9 3 जा यहाँ पे 27, तो 28 29 30 31 32 33, 6 इसमें आ गया, तो 9 7 जा 63। ठीक है, 9 के टेबल से मैंने काट दिया, तो 19/37 आया। ये 19/37। और देखिए पॉइंट के पहले ही जो, मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या उसके ऊपर बिंदु है, तो ये हमारा शुद्ध आवृत्त। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में, 0.144। देखिए पॉइंट स्टार्ट हो गया है, संख्या के पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर ही पॉइंट है, तो ये शुद्ध आवृत्त मैंने पहले ही बता दिया। संख्या कितनी हमारी, 144 लिख देंगे हम लोग, माइनस देंगे, सिर्फ 0 है 0 लेंगे। तीनों के ऊपर पॉइंट है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म है, तो तीनों के ऊपर पॉइंट है, तो 3 ठो 9 आएगा। 144 में से 0 गया, 144/999। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, तो 9 एकम 9 और 9 5 14, 5 इसमें चला गया, 9 6 54, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 16/111। ये हो गया हमारा आंसर, शुद्ध आवृत्त। अब हम लोग आते हैं नंबर 10 में। ये देखिए नंबर 10, 3.432। देखिए 3 के ऊपर पॉइंट है, 2 के ऊपर भी पॉइंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, टोटल हमारी संख्या कितनी हुई। अगर इसके पहले 0 रहता तो हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इसके पहले संख्या है, तो ये टोटल लेंगे हम लोग। 3432 पूरा संख्या लेंगे। ठीक है, पॉइंट किसके किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो सिर्फ 2 ठो 9 आएगा, इसके ऊपर नहीं है तो 0 आ जाएगा। माइनस क्या होगा, 3 और 4, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो 3 और 4 माइनस हो गया। तो 3432 में से 34 को माइनस करेंगे तो 3398 आया, बटा 990। अब इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, किसके टेबल से काटेंगे, यहाँ पे मैंने 2 के टेबल से काटा है। 2 एकम 2, 1 उसमें चला गया, 2 6 12, तो 13 था, तो यहाँ पे फिर 1 उसमें चला जाएगा, 2 9 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चला जाएगा, 2 9 18। आप लोग 2 से दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा आपका यही आंसर आएगा। 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 9 18, 1 इसमें गया, 2 5 10, तो 1699/495 आया ना। अब 495 से मैंने 1699 को भागा दिया, क्यों, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी संख्या है, तो 3 बार में लगाया मैंने, 1485 आया। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 3.214/495। ओके, ये हमारा आंसर हुआ, एंड दिस इज मिश्र आवृत्त दशमलव संख्या। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 11 में। मैंने एक एक मैथ आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, आई होप आप लोगों को थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी। देखिए 7.028। ठीक है, पॉइंट के बाद जो संख्या है 0, इसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो ये मिश्र आवृत्त हुआ। और 2 के ऊपर है, 8 के ऊपर है, तो पहली बात संख्या हम लोग पूरा लेंगे, 7028। इन दोनों के ऊपर पॉइंट नहीं है, और पॉइंट के बाद यही दोनों संख्या बचती हैं, तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, 70 बटा 2 के ऊपर पॉइंट है तो 99, 1 के ऊपर नहीं है तो 0। 7028 में से 70 को माइनस कीजिएगा, 6958 आएगा। ओके, नीचे 990 आएगा। इसको मैंने काटा है 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 1 इसमें चला गया, 2 7 जा 14, फिर 1 इसमें चला गया, 2 9 जा 18। फिर आप लोग जैसे कि मैंने ऊपर बताया अभी, 2 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए दोनों का, आप लोगों का सेम यही आंसर आएगा।
3479/495। ओके, अब 495 से इसको मैंने फिर यहाँ पे भागा देकर आप लोगों के लिए दिखाया है। इस बार मैंने 7 से भागा दिए, मतलब 7 से गुना करके यहाँ पे लिखा है। तो 7 बार में कितना आया? 3465। माइनस करने पर हमारा सिर्फ 14 बचा है। तो आंसर होगा 7×14/495। ये हमारा मिश्र आवर्त दशमलव संख्या है। ओके, ये 11 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में देखिए 0.291, 2 के ऊपर बिंदु है ना, पॉइंट है ना, तो ये हो गया, ये पहले ही हो गया हमारा शुद्ध आवर्त संख्या। कितनी है? 291 माइनस क्या होगा? ओनली 0 बटा नीचे कितना हो जाएगा? बटा में 3 ठो 9 होगा, क्योंकि 2 से लेके 1 तक है, तो 3 ठो 9 होगा। ठीक है, तो 2 से 91/999। इसको हम लोग किसके टेबल से काटेंगे? 3 के टेबल से काटेंगे। 3 नंबर 27, 2 में गया 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 97/333। ये हो गया हमारा आंसर शुद्ध आवर्त। अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर में। 3.205, देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके ऊपर बिंदु है ना, तो ये शुद्ध आवर्त हुआ। तो टोटल संख्या कितनी है हमारी? 3205 लिख देंगे हम लोग, माइनस देंगे। और देखिए पॉइंट के पहले क्या है? 3 है, जिसके ऊपर बिंदु भी नहीं है, और ये 0 नहीं है। 0 रहता तो सिर्फ 0 लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 है, तो माइनस में हमारा 3 आएगा। तो 3205 में से 3 को माइनस करेंगे, 3202 आएगा बटा 999। ये कटेगा नहीं, इसीलिए ये यही आंसर है, ये शुद्ध आवर्त हुआ। नंबर 15, 0.0121, 0 के ऊपर पॉइंट शुरू होता है, 1 पर खत्म होता है, यानी कि चारों के ऊपर है। ठीक है, तो हमारी टोटल संख्या क्या है? 121। ये 0 मैंने नहीं लिया है, 121 लिख दिया, माइनस दे देंगे। ये एक 0 है बचा हुआ, तो इसको माइनस में ले लेंगे, बटा क्या लेंगे? 4 ठो 9 लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके स्टार्ट है, यहाँ से एंड है, यानी कि चारों के ऊपर है, तो 4 ठो 9 ले लेंगे। 121 में से 0 जाएगा, 121 बटा 9999। 11 के टेबल से इसको काटिएगा, 11 के टेबल से आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, समझ में आएगा। 11 कम 11, एक इसमें चला गया, 11 कम 11, 11 नंबर 99, 2 संख्या साथ में ले लिए, इसलिए 0 आ गया, फिर 11 नंबर 99। तो आंसर आ गया हमारा 11/909 शुद्ध आवर्त दशमलव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नंबर 3 खत्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में। ठीक है, आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, मैं बहुत जल्दी जल्दी फुल वीडियो, आप लोग पॉज कर करके पहले मैथ्स देख लीजिएगा, फिर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। देखिए नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक सेकेंड। नंबर 4 में बोला गया, नीचे दी गई संख्या को मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। ऊर्ध्व क्रम में सजाने का मतलब क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं। ऊर्ध्व क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा सजाना। ठीक है, ऊर्ध्व क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा सजाना, यानी कि इसको हम लोगों को छोटे से बड़ा सजाना है। पहले इसको हम लोगों को ठीक से लिखना है, इसके दशमलव संख्या को भिन्न में बदल कर करना है। तब देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे बनाना है। नंबर 1, 0.3, उसके ऊपर एक बिंदु है। ठीक है, 0.16, इसमें सिर्फ 6 के ऊपर है, यहाँ पे 0.11 के ऊपर भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, 0.3 है ना, और 3 के ऊपर ये जो बिंदु है ना, इसका मतलब होता है जब भी हम लोग भागा देते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया होगा नंबर 2 में, तो जो संख्या बार बार आती है ना, उसके ऊपर हम लोग बिंदु दे देते हैं, मतलब वो पुनिक चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, तो जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर हम लोग बिंदु दे देते हैं। इसीलिए अगर उसको आप लोग यहाँ पे प्रकाश कीजिएगा तो ऐसे आएगा 0.333, मतलब जितना चाहो आप लोग ले सकते हो, मैंने ओनली 3 लिया है, 3 लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0.16 है ना, तो यानी कि 6 के ऊपर बिंदु है, तो ये 6 आते जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा। उसके बाद 6 है, तो मैंने सिर्फ 2 6 लिया है। उसके बाद ये डॉट 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 आप लोग दे दो, इसका मतलब चलते जाएगा। 0.1 है ना, तो यहाँ पे आप लोग का ये जो 1 है, 1 के ऊपर बिंदु है, यानी कि 1 1 1 आते जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे 3 ही 1 लिया है, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया। तो अब आप लोग यहाँ से समझो कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप लोग सिर्फ पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखो, अगर तो पॉइंट के बाद इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो देखिए ये तो समझ में आ रहा है इन तीनों में कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन आप लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग दूसरी संख्या भी देख लीजिए। पॉइंट के बाद इसमें 1 है, 6 है, इसमें पॉइंट के बाद 1
1 है 1 है, तो ये बड़ा हुआ, ये सबसे छोटा हुआ, है ना। तो इसका हम लोग सही रूप लिखेंगे। तो ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर 0.1 ऊपर बिंदु दे देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद हमारा 0.16 इसके ऊपर बिंदु है तो वो दे देंगे, उसके बाद सबसे बड़ा हमारा है 0.3 उसके ऊपर बिंदु है तो ये, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब देखिए नंबर टू में है 0.63, 5/6 और 3/4। ओके, तो 6-3 का दोनों के ऊपर बिंदु है, यानी कि 6-3 आते जाएगा, तो मैंने इसको इसी तरह लिखा है 0.63 दो एक ही बार लिया, ज्यादा नहीं लिया, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब आते जाएगा। 5/6 है तो 5/6 को आप लोग डिवाइड कीजिएगा, 6 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका इतना आएगा 0.83। 3 के ऊपर मैंने पॉइंट क्यों दिया है, क्योंकि 3 बार बार आते जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैंने डिवाइड करके इस फॉर्म में लेकर आई हूं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हुआ नहीं, पूर्ण रूप से नहीं कटा, इसीलिए 0.83 के ऊपर बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि 0.8 है तो 3 बार बार आते जाएगा, इसीलिए मैंने डबल 3 ले लिया, एक 3 था एक 3 और ले लिया, ठीक। यहाँ डॉट डॉट दे दिया है, इसको इस रूप में व्यक्त किए हैं, नहीं कटा है तभी तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिखे हैं। अब 3/4 को आप लोग भागा दीजिएगा ना तो 0.75 ये पूर्ण रूप से कट गया है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, 0.75 इसका यही सटीक रूप है, ठीक है। तो अब हम लोग छोटे से बड़ा सजाएंगे, इसमें का पॉइंट के बाद इसको देखिए, इसमें पॉइंट के बाद इसको देखिए, इसमें पॉइंट के बाद इसको देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 8 है, पॉइंट के बाद 7 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हुई, ये हुई, उसके बाद ये वाला हुआ, उसके बाद ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर 0.63, यानी कि ये जो है हमारा सबसे छोटा है, इन दोनों के ऊपर बिंदु है तो वो लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद 3/4 क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 7 है तो ये आया, उसके बाद कॉमा देकर 5/6 क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें 8 है तो ये सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो छोटे से बड़ा ये हो गया। अब आते हैं नंबर 3 में, देखिए नंबर 3 0.53 सिर्फ 3 के ऊपर बिंदु है, उसके बाद कॉमा 2/25, उसके बाद कॉमा 16/75, तो 0.53 यानी कि 3 बार बार आते जाएगा तो 0.533 मैंने ले लिया, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया, 2/25 है तो आप लोग जब भागा दीजिएगा आपका इतना ही आएगा 0.08। इसमें कुछ भी ऊपर पौनिक चिन्ह देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूर्ण रूप से कट गया है, तो ये आप लोग इसका सही रूप लिख दीजिएगा 0.08। 16/75 को जब आप लोग भागा दीजिएगा ना तो 0.21, ये जो 3 है बार बार आते जा रहा है इसलिए 3 लेकर मैंने ऊपर बिंदु दे दिया, तो आप लोग इसका सही रूप लिखिएगा इक्वल टू देकर 0.213। एक 3 और ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उसके बाद ये डॉट डॉट आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर सबसे छोटा कौन सा हुआ सॉरी, सबसे छोटा कौन सा हुआ, पॉइंट के बाद वाली संख्या आप लोग देखिए, सबसे छोटा ये हुआ ना, तो 2/25 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, देखिए पॉइंट के बाद 2 है तो ये वाला हम लोग लिख देंगे। सबसे बड़ा है हमारा ये, तो हम लोग ये लिख देंगे 0.53 ऊपर पॉइंट। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में, 0.916 ऊपर बिंदु है, फिर कॉमा 1/121, फिर कॉमा 3/44, तो 0.916 यानी कि 6 बार बार आते जाएगा, तो 0.916 लेकर मैंने एक और 6 लेकर इस तरह से डॉट 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 दे देना आप लोग, ठीक है। 1/21 121, इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना आपका इतना आएगा 0.008264। उसके बाद 4 जो है बार बार आते जा रहा है इसलिए 4 के ऊपर मैंने बिंदु दे दिया है और यहाँ पे मैंने उसका सही रूप लिख दिया 0.008264, उसका डॉट डॉट दे दिया है कि 4 तो बार बार आते जाएगा। आप लोगों को अगर दिक्कत होगा डिवाइड में तो आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये वाला डिवाइड मैंने किया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए मेरा बार बार 4 आते गया ना, इसलिए 4 के ऊपर मैंने बिंदु ले लिया, ये कटा भी नहीं, बार बार आते जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे लिख देंगे हम लोग 3/44, तो इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना 0.0681 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए 8 और 1 के ऊपर मैंने बिंदु दे दिया है, तो 0.068181 आते जाएगा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 8181 लिया है। उसके बाद आप लोग डॉट डॉट दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट के बाद वाली संख्या देखेंगे, इसमें 9 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो इन दोनों में तो कंफ्यूजन है। उसके बाद देखिए इसमें 0 है, उसके बाद इसमें 6 है, तो इन दोनों में हम लोगों ने देख लिया ना कौन सा बड़ा हम लोगों को मिला, ये मिला ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा हमारा ये है, तो 1/121 लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे 3/44 ये लिखेंगे, फिर हमारा ये सबसे बड़ा है तो 0.916 ऊपर बिंदु। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब हम लोग आ जाते हैं, नहीं आई थिंक मैंने 1 2 3 4 मैंने सभी सॉल्व कर दिया, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और बना लीजिए। मैंने इसमें से सर एक सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। ये देखिए 11 के बाद मैं डायरेक्ट 13 में आई हूँ, 12 मैंने सॉल्व नहीं किया है। वो आप लोग इतना सारा मैंने बताया ना, तो आप लोग एक अपने से बनाइएगा, ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। इतना सारा मैंने सॉल्व किया है ना, तो वो एक उसमें से मैंने नहीं किया, ताकि वो आप लोग करो। और नंबर 4 का मैंने सब कुछ कर दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।